अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ आपका होस्ट फहद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कल की परफॉर्मेंस अगर हम आपके सामने रखें तो कल मार्केट के अंदर बुल्स ने ज़बरदस्त कमबैक जो है वो किया। तकरीबन कल मार्केट 800 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो ऐड करने में कामयाब रही। एक ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट के अंदर पिछले कई सेशन से हम देख रहे थे कि मार्केट जो है एक टाइट रेंज के अंदर जो है ट्रेड होते हुए नजर आ रही थी। बाजार कंफ्यूज थी, मार्केट डायरेक्शन किसी किस्म की नजर नहीं आ रही थी। कंसोलिडेशन फेज अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, गालिबन मार्केट उसके अंदर थी, अपने आप को जो अपने जो गेन्स है उनको कंसोलिडेट कर रही थी। लेकिन कल हमने देखा कि जबरदस्त जो है मार्केट के अंदर एक रिकवरी हमने देखी और कल की जो क्लोजिंग रही बड़ी ही जबरदस्त रही। मार्केट अपनी जो 48,000 की जो नफसियाती हद है कल उसको दोबारा हासिल करने में कामयाब रही। तकरीबन 805 पॉइंट के इजाफे के साथ 48,053 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल KSE 100 इंडेक्स में वॉल्यूम्स में भी तकरीबन 18.7% तक की जो है रिकवरी नजर आई और तकरीबन कल 188 मिलियन शेयर्स का काम KSE 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड हुआ। जबकि कल मेजर पार्टिसिपेशन की अगर हम देखें तो बायर सेलर की अगर हम देखें कहां से किसका ज्यादा जो है इनफ्लो आया, आउटफ्लो कहां पे था, तो कल जो डेटा जो रिलीज किया NCCPL ने उसके मुताबिक कल मार्केट के अंदर जो मेजर बाइंग नजर आई वो म्यूचुअल फंड की बाइंग नजर आई। एक कुछ वक्फे के बाद, एक कुछ टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि इस लेवल पे, इस मैसिव लेवल पे म्यूचुअल फंड की जो है कल मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग हमें नजर आई। तकरीबन कल अगर हम म्यूचुअल फंड की बाइंग के नंबर्स आपके सामने रखें तो तकरीबन 12.69 मिलियन US डॉलर्स तक के जो इनफ्लोज हैं कल म्यूचुअल फंड की जानिब से थे। जबकि मेजर कल जो सेलिंग नजर आई मार्केट के अंदर वो इंडिविजुअल्स की जानिब से नजर आई। इंडिविजुअल ने तकरीबन कल 9.29 मिलियन US डॉलर्स वर्थ के जो स्टॉक्स हैं उनको मार्केट के अंदर जो है फरोख्त किया। तो ये तो था कल की जो ट्रेडिंग डे था उसका मुख्तसर सा जायजा। आज मार्केट जो है इस वक्त ओपन हो चुकी है। आज मार्केट के अंदर कुछ कल जो तेजी थी थोड़ी बहुत अब तक जो है मार्केट के अंदर एक एडजस्टमेंट आ रही है। कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है इन्वेस्टर्स आज मार्केट के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो मार्केट रेड जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रही है और इस वक्त तकरीबन 171 पॉइंट मार्केट ने कल की क्लोजिंग के हिसाब से जो है वो लूज किए हैं और इस वक्त मार्केट जो ट्रेड हो रही है वो 48,000 के नीचे है। 47,878 की सतह पे इस वक्त जो है KSE 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। यानी कि कल की जो नफसियाती हद जो मार्केट ने हासिल की थी 48,000 की, मार्केट अब तक उसको जो है वो बरकरार नहीं रख सकी। लेकिन देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट की जो क्लोजिंग आया 48,000 के लेवल से ऊपर दोबारा हो पाती है या नहीं, क्योंकि आज लास्ट सेशन है इस वीक का। तो आज 2 ट्रेडिंग सेशंस होंगे पूरे दिन के। इस वक्त पहला सेशन जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जारी है और जैसा कि अभी मैंने कहा कि इस वक्त मार्केट जो है वो रेड जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। चलते हैं इस वक्त टॉप 20 ऐसे स्टॉक्स जो कि इस वक्त वॉल्यूम वाइज मार्केट के अंदर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं उनके ऊपर जो है नजर डालते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि पहले नंबर पे जो आज स्टॉक है वॉल्यूम्स के हिसाब से वो है CPHL सिटी फार्मा। रिसेंटली इस कंपनी का IPO हुआ, आज इसका पहला डे है ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर और इस वक्त ये स्टॉक जबरदस्त परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त ये स्टॉक अपर लॉक इस पे लग चुका है। अपर लॉक पे इस वक्त अगर हम देखें तो 1,33,500 शेयर का इस वक्त बायर मौजूद है। 34 रुपए 40 पैसे पे इसका अपर लॉक है और 2 रुपए 40 पैसे का इसका जो है इस वक्त इजाफा अब तक हो चुका है और बायर जो है बढ़ के 2.5 लाख से ऊपर जो है वो अपर लॉक पे आ गया है। टोटल वॉल्यूम इस स्टॉक में जो अब तक लगा है वो 13 मिलियन से ज्यादा है। 13.21 मिलियन शेयर्स का काम जो है वो सिटी फार्मा में आज पहले दिन जो है, आज पहला दिन है इसका ट्रेडिंग का, इसमें आज 13 मिलियन से ज्यादा का काम जो है वो अब तक हो चुका है। इस वक्त स्टॉक अपर लॉक के ऊपर जो है वो क्लोज हुआ है। जबकि इस वक्त अगर नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है ट्रीट भी एक मैसिव रैली जो है वो ऑलरेडी दे चुका है। पिछले कई सेशन से हमने इसको देखा कि
बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बीच में कुछ कंसोलिडेशन भी की, लेकिन बाजार अब दोबारा जो ट्रीट है वो कंसोलिडेशन से निकल के अपनी जो एक बुलिश मूव है उसको कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर हम देखें ट्रीट भी अपर लॉक पे इस वक्त जो है खड़ा हुआ है और मैसिव बायर जो है ट्रीट के अंदर अपर लॉक पे मौजूद है। तकरीबन 20 मिलियन शेयर से ज्यादा का बायर जो है इस वक्त 61 रुपए 40 पैसे पे जो है मौजूद है। अपर लॉक लगा हुआ है ट्रीट के ऊपर भी, और टोटल अब तक जो वॉल्यूम लगा है ट्रीट के अंदर वो है 7.8 मिलियन शेयर्स का, जबकि एवरेज रेट जिसके ऊपर काम हुआ है वो है 60 रुपए 86 पैसे। तो जबरदस्त ट्रीट के अंदर भी बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अपर लॉक पे इतना मैसिव बायर जो है ट्रीट के अंदर खड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि ऑलरेडी इसके अंदर एक जबरदस्त रैली जो है मार्केट के अंदर ट्रीट में देख चुके हैं। तीसरे नंबर पे जो स्टॉक है इस वक्त वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो वो है टीपीएल अगेन आज भी परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, और तीसरे नंबर पे इस वक्त वॉल्यूम चार्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। टीपीएल की अगर हम बात करें तो इस वक्त टीपीएल 57 पैसे प्लस जो है वो नजर आ रहा है, और इस वक्त बायर सेलर की पोजीशन अगर हम आपके सामने रखें तो इस वक्त 18 रुपए 90 पैसे पे बायर, जबकि 18 रुपए 57 पैसे पे इस वक्त इसमें टीपीएल में सेलर मौजूद है। जबकि टोटल वॉल्यूम इस वक्त टीपीएल के अंदर जो है वो 7.6 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो लग चुका है, जबकि एवरेज रेट जिसके ऊपर टीपीएल में अब तक काम हुआ है वो है 18 रुपए 82 पैसे का। इसके बाद चौथे नंबर पे जो स्टॉक है वो है बाइको की अगर हम बात करें तो बाइको भी इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 15 पैसे ये स्टॉक इस वक्त प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 11 रुपए 18 पैसे पे बायर, जबकि 11 रुपए 20 पैसे पे इस वक्त बाइको के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। और टोटल इस वक्त बाइको के अंदर 9 मिलियन से ज्यादा का काम हो चुका है, और एवरेज रेट जिसके ऊपर अब तक काम हुआ है वो है 11 रुपए 26 पैसे। जबकि आज के हाई लो की अगर हम बात करें बाइको की तो 11 रुपए 37 पैसे का आज का इसका हाई है, जबकि 11 रुपए 12 पैसे का इसका लो है। जबकि आज बाइको में ट्रेडिंग का आगाज जिस रेट पे हुआ वो है 11 रुपए 20 पैसे। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जेएससीएल जहांगीर ग्रुप का स्टॉक। कल भी टॉप 20 के अंदर जहांगीर ग्रुप के 2 स्टॉक्स जो है वो सामने आए थे, एक जेएससीएल और दूसरा जेएसबीएल। इस वक्त अगर हम देखें तो टॉप 20 के अंदर आज फिर जेएससीएल जो है वो हमें नजर आ रहा है। इस वक्त जेएससीएल 84 पैसे प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो 24 रुपए 7 पैसे पे बायर, जबकि 24 रुपए 10 पैसे पे इस वक्त मार्केट में जेएससीएल के अंदर सेलर मौजूद है। जबकि अब तक इसके अंदर जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 5 मिलियन तक का, जबकि एवरेज रेट 24 रुपए 5 पैसे का है अब तक का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो जेएससीएल का आज का हाई 24 रुपए 40 पैसे, जबकि आज का लो है इसका 23 रुपए 60 पैसे, जबकि जेएससीएल में आज ट्रेडिंग का आगाज 23 रुपए 90 पैसे पे हुआ। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक है WTL की अगर हम बात करें तो WTL इस वक्त रेड जोन में है, तकरीबन 2 पैसे इस वक्त ये स्टॉक जो है वो माइनस है। और इस वक्त बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 3 रुपए 79 पैसे पे जो है इस वक्त बायर, जबकि 3 रुपए 90 पैसे पे इस वक्त जो है सेलर इसके अंदर मौजूद है। जबकि टोटल वॉल्यूम जो अब तक WTL के अंदर लग चुका है वो है तकरीबन 4.9 मिलियन शेयर्स तक का, जबकि एवरेज रेट जो है वो 3 रुपए 51 पैसे है। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो 3 रुपए 57 पैसे हाई, जबकि 3 रुपए 87 पैसे का इसका लो है। जबकि अगले स्टॉक की अगर बात करें तो वो भी अपर लॉक लगा हुआ है, टीपीएल ग्रुप का एक और स्टॉक टीपीएल प्रॉपर्टीज अपर लॉक लगा हुआ है। इस वक्त अपर लॉक पे तकरीबन 6,33,000 का जो है इस वक्त बायर हमें नजर आ रहा है, जबकि जो रेट है अपर कैप पे वो है 39 रुपए 19 पैसे का। तो आज भी रैली बरकरार ना सिर्फ नजर आ रही है बल्कि आज भी मैसिव डिमांड जो है इस स्टॉक के अंदर, बावजूद इसके कि एक ऑलरेडी इस प्राइस इस स्टॉक की जो प्राइस है बढ़ते हुए हम देख चुके हैं, उसके बावजूद आज भी इसका अपर लॉक लगना और जबरदस्त बायर भी नजर आना बाजार नजर आता है कि इस स्टॉक के अंदर कितना जो है बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो इवन इन रेट्स पे भी जो है वो नजर आ रहा है। इस वक्त वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज में इस वक्त तकरीबन 3.3 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम लग चुका है, जबकि एवरेज रेट 38 रुपए 59 पैसे का है। जबकि इसका आज का हाई लो अगर हम देखें तो आज का इसका हाई जो है वो है 39 रुपए 19 पैसे, जबकि इसका लो है 37 रुपए 5 पैसे का। जबकि ट्रेडिंग का आगाज टीपीएल प्रॉपर्टीज में 37 रुपए
पैसे पे हुआ। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, पीआईए अगला स्टॉक है टॉप 20 के अंदर। इस वक्त पीआईए के अंदर भी मुस्बत रुझान नजर आ रहा है। इस वक्त ये स्टॉक 12 पैसे प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 6 रुपये 57 पैसे बायर, जबकि 6 रुपये 59 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक इसमें तकरीबन 32 लाख शेयर तक का जो है वो काम हो चुका है, जबकि एवरेज रेट जिस पे अब तक ये काम हुआ है वो है 6 रुपये 60 पैसे। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो 6 रुपये 70 पैसे का इसका आज का हाई है, जबकि 6 रुपये 38 पैसे का इसका लो है। जबकि वो रेट जिसके ऊपर इस स्टॉक के अंदर आज काम हुआ वो है 6 रुपये 49 पैसे का। अगले स्टॉक की तरफ चल रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगेन एक और स्टॉक, वो है टीआरजी। टीआरजी नॉर्मली एक हाईली लिक्विड स्टॉक के अंदर ही आता है और हमेशा हमने इसको देखा है कि टॉप 20 के अंदर ये स्टॉक जो है वो जगह बनाने में काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब रहा है। आज भी टॉप 20 के अंदर ये स्टॉक मौजूद है। इस वक्त अगर हम बात करें टीआरजी की तो टीआरजी में कुछ प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। कल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी ना सिर्फ टीआरजी ने बल्कि और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं उन्होंने, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें नेट सोल अपर लॉक रहा था, जबकि टीआरजी इस वक्त जो है वो 2 रुपये 46 पैसे माइनस है। जबकि इस वक्त बायर सेलर अगर हम देखें टीआरजी के अंदर तो 173 रुपये 60 पैसे पे बायर, जबकि 173 रुपये 79 पैसे पे इस वक्त टीआरजी में मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि इस वक्त अब तक तकरीबन 32 लाख शेयर से ज़्यादा का इस स्टॉक के अंदर काम हो चुका है, जबकि एवरेज रेट 174 रुपये 22 पैसे का है। जबकि इसके आज के हाई लो की अगर हम पोजीशन देखें तो आज का इंट्राडे हाई है 175 रुपये 50 पैसे, जबकि टीआरजी का आज का इंट्राडे लो है वो है 173 रुपये 20 पैसे। जबकि ट्रेडिंग का आगाज टीआरजी में आज जिस रेट पे हुआ वह 174 रुपये 99 पैसे। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, दीवान फारूक मोटर कल भी टॉप 20 के अंदर था, आज भी टॉप 20 के अंदर है। दीवान फारूक मोटर इस वक्त बुलिश जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये स्टॉक 88 पैसे प्लस है। इस वक्त बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 15 रुपये 3 पैसे बायर, जबकि 15 रुपये 5 पैसे पे इस वक्त इस स्टॉक के अंदर सेलर मार्केट में मौजूद है। जबकि अब तक इस स्टॉक के अंदर 36 लाख शेयर से ज्यादा का काम हो चुका है, जबकि एवरेज रेट जिसपे अब तक दीवान फारूक मोटर के अंदर काम हुआ है वो है 15 रुपये 2 पैसे का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें दीवान फारूक मोटर की तो आज इंट्राडे हाई है इसका 15 रुपये 21 पैसे, जबकि इंट्राडे लो है 14 रुपये 60 पैसे। जबकि ट्रेडिंग का आगाज आज दीवान फारूक मोटर में जिस रेट पे हुआ वो है 14 रुपये 90 पैसे का। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, सिल्क बैंक अगेन आज भी टॉप 20 के अंदर ये स्टॉक मौजूद है। सिल्क बैंक इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त सिल्क बैंक अपनी कल की क्लोजिंग के हिसाब से 5 पैसे जो है वो नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बायर सेलर अगर हम देखें तो 1 रुपये 90 पैसे बायर, जबकि 1 रुपये 91 पैसे पे इस वक्त सिल्क बैंक के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि इस वक्त अब तक तकरीबन 2.3 मिलियन शेयर्स तक का काम सिल्क बैंक के अंदर जो है वो हो चुका है। जबकि एवरेज रेट जिस पे अब तक ये काम हुआ है वो है 1 रुपये 90 पैसे का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो सिल्क बैंक का आज का इंट्राडे हाई 1 रुपये 93 पैसे, जबकि आज का इसका लो है 1 रुपये 88 पैसे। और यही वो रेट है जिसके ऊपर आज सिल्क बैंक के अंदर जो है वो ट्रेडिंग का आगाज हुआ। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो अगेन दीवान ग्रुप का स्टॉक है। इससे पहले हमने दीवान फारूक मोटर की बात की, अब जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है डीसीएल दीवान सीमेंट ये कंपनी है। इस वक्त अगर हम डीसीएल की बात करें तो आज पॉजिटिव जोन में ये इस वक्त स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और डीसीएल इस वक्त अगर हम बात करें तो 39 पैसे ये स्टॉक इस वक्त प्लस है। जबकि बायर सेलर की पोजीशन अगर हम आपके सामने रखें तो डीसीएल में इस वक्त बायर जिस रेट पे मौजूद है वो है 12 रुपये 76 पैसे, जबकि 12 रुपये 79 पैसे पे डीसीएल में इस वक्त मार्केट के अंदर सेलर मौजूद है। जबकि डीसीएल में इस वक्त अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 32 लाख शेयर तक का, और जो एवरेज रेट जिस पे ये सारा काम हुआ है तकरीबन वो है 12 रुपये 65 पैसे। जबकि आज का इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 12 रुपये 84 पैसे का आज का इसका हाई है, जबकि 12 रुपये 30 पैसे लो, जबकि 12 रुपये 41 पैसे वो रेट है जिस पे डीसीएल में आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ।
अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। हम नेटवर्क अगेन टॉप 20 के अंदर ही नजर आता है। ये स्टॉक भी आज भी ये टॉप 20 के अंदर मौजूद है, लेकिन आज ये स्टॉक इस वक्त 2 पैसे माइनस है, जबकि इस वक्त बायर सेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो हम नेटवर्क के अंदर इस वक्त बायर जिस रेट पे मौजूद है वो है 8 रुपए 16 पैसे, जबकि सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो इस वक्त 8 रुपए 17 पैसे पे इस वक्त सेलर मार्केट में हम नेटवर्क के अंदर मौजूद है। जबकि अब तक जो वॉल्यूम लगा है तकरीबन 2.4 मिलियन शेयर तक का काम हो चुका है, जबकि एवरेज रेट जो बनता है आज का वो है 8 रुपए 19 पैसे। हाई लो की अगर हम बात करें तो हम नेटवर्क का आज का इंट्राडे अब तक का हाई 8 रुपए 28 पैसे, जबकि 8 रुपए 13 पैसे का इसका आज का लो है, जबकि 8 रुपए 25 पैसे हम नेटवर्क का आज का वो रेट है जिसपे इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग का आज आगाज हुआ। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। होम अप्लायंसेस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है वेव्स। इस पे हमने बात भी की थी गालिबन कुछ शो कबल के, जिसमें हमने न्यूज़ आपके सामने रखी थी कि गवर्नमेंट ने होम अप्लायंसेस से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट है उस पे जो है कुछ ड्यूटीज़ के ऊपर जो है एग्जेम्पशन दी है, जो कि बहुत पॉजिटिव थी। उस दिन भी हमने देखा कि होम अप्लायंसेस से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो इन्वेस्टर्स के रडार में थे, बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। आज भी अगर हम देखें तो वेव्स टॉप 20 के अंदर मौजूद है, और इवन ना सिर्फ टॉप 20 के अंदर मौजूद है बल्कि मुस्बत जोन में भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त वेव्स की अगर हम बात करें तो 49 पैसे ये स्टॉक इस वक्त प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 26 रुपए 55 पैसे बायर, जबकि 26 रुपए 58 पैसे पे इस वक्त वेव्स के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन 22 लाख शेयर से ज्यादा का काम वेव्स के अंदर हो चुका है, जबकि जो एवरेज रेट है जिसके ऊपर काम हुआ है वो है 26 रुपए 42 पैसे का, जबकि इसका आज का हाई लो अगर हम देखें तो 26 रुपए 66 पैसे हाई, जबकि 26 रुपए 10 पैसे का इसका आज का लो है, जबकि 26 रुपए 40 पैसे वो रेट है जिस पे वेव्स में आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। कैपको की अगर हम बात करें तो आईपीपीज में ये पहला इस वक्त जो है स्टॉक टॉप 20 के अंदर हमारे सामने आया है। कैपको की अगर हम बात करें तो इस वक्त पॉजिटिव जोन में ये स्टॉक भी ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त कैपको की अगर हम बात करें तो 29 पैसे ये स्टॉक इस वक्त प्लस है, जबकि बायर सेलर अगर हम देखें तो 40 रुपए 82 पैसे पे बायर, जबकि 40 रुपए 85 पैसे पे इस वक्त कैपको के अंदर सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन 16 लाख से ज्यादा का काम इस स्टॉक के अंदर हो चुका है, जबकि एवरेज रेट जो कि है आज का 40 रुपए 85 पैसे, जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो 41 रुपए 35 पैसे का हाई, जबकि 40 रुपए 60 पैसे का इसका लो है। जबकि वो रेट जिसपे आज कैपको के अंदर ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो है 40 रुपए 76 पैसे का। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। गनी ग्रुप का स्टॉक है डबल जीएल भी एक मैसिव रैली दे चुका है, आज भी इन्वेस्टर्स के रडार में है। इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी में ये स्टॉक भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जीजीएल अगर हम देखें तो 86 पैसे प्लस नजर आ रहा है। बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 49 रुपए 72 पैसे बायर, जबकि 49 रुपए 93 पैसे पे इस वक्त डबल जीएल के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि इसमें टोटल वॉल्यूम अब तक जो लगा है वो है 2.53 मिलियन शेयर्स तक का, जबकि एवरेज रेट जिस पे अब तक काम हुआ है वो है 49 रुपए 74 पैसे का। जबकि आज भी इस स्टॉक ने ड्यूरिंग द डे जो हाई मारा वो 50 रुपए से ऊपर का था, यानी कि बाजार 50 रुपए पे कुछ मार्केट के अंदर इस स्टॉक में सप्लाई मौजूद है। आज भी इसका जो हाई है वो 50 रुपए 30 पैसे का है, जबकि लो की अगर हम बात करें आज का 48 रुपए 61 पैसे लो, जबकि ट्रेडिंग का आगाज इस स्टॉक के अंदर आज जिस रेट पे हुआ वो 48 रुपए 99 पैसे। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। ओएमसीज को रिप्रेजेंट करता है ये स्टॉक, हेस्कोल की हम बात कर रहे हैं। हेस्कोल भी टॉप 20 के अंदर आज मौजूद है। इस वक्त ये स्टॉक जो है महज 1 पैसा प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 7 रुपए 97 पैसे पे बायर, जबकि 7 रुपए 99 पैसे पे इस वक्त हेस्कोल के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक जो वॉल्यूम लगा है इस स्टॉक के अंदर वो तकरीबन 2.39 मिलियन शेयर्स तक का है, जबकि एवरेज रेट जिस पे अब तक ये काम हुआ है वो है 7 रुपए 57 पैसे। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो 8 रुपए 10 पैसे का इसका हाई है, जबकि 7 रुपए 84 पैसे का इसका आज का लो है। जबकि 8 रुपए 10 पैसे वो रेट है जिस पर आज हेस्कोल के अंदर ट्रेडिंग का आगाज हुआ। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। यूनिटी अगेन बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ स्टॉक। यूनिटी आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग में नजर आ रहा है, इसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग आज इन्वेस्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये स्टॉक यूनिटी 24 पैसे जो है वो माइनस है, जबकि बायर सेलर अगर हम देखें तो 43 रुपए 80 पैसे बायर, जबकि 43
₹43.84 पे इस वक्त मार्केट में यूनिटी के अंदर जो है वो सेलर हमें नजर आ रहा है, जबकि अब तक जो वॉल्यूम इस वक्त लग चुका है यूनिटी के अंदर वो है तकरीबन 1.62 मिलियन शेयर्स तक का, जबकि एवरेज रेट जिस पे टोटल ये अब तक काम हुआ है वो है ₹43.71, जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो ₹44.15 का इसका अब तक का इंट्राडे हाई है, जबकि ₹43.45 इसका आज का लो है, जबकि वो रेट जिस पे ट्रेडिंग का इस स्टॉक के अंदर आगाज हुआ वो है ₹44.14 का। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है नेटसोल की अगर हम बात करें तो 19वें नंबर पे ये मौजूद है इस वक्त। नेटसोल जो है तकरीबन 23 पैसे प्लस है। कल ये स्टॉक अपर कैप था, आज भी इस वक्त डेफिनेटली मुस्बत जोन में नजर आ रहा है। इस वक्त ये स्टॉक 25 पैसे प्लस है, जबकि बायर सेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो इस वक्त ₹174.05 बायर, जबकि ₹174.20 पे इस वक्त नेटसोल के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है, जबकि तकरीबन 11 लाख शेयर से ऊपर का अब तक इसके अंदर काम हो चुका है, जबकि एवरेज रेट जिस पे ये टोटल वॉल्यूम अब तक लगा है वो है ₹174.20, जबकि इसका आज का हाई लो अगर हम देखें तो ₹175.74 हाई, जबकि ₹172.25 इसका आज का लो है, जबकि ₹174 पे आज इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग का आगाज हुआ। 20th स्टॉक अगर हम देखें तो वो है टीपीएल ट्रैकर। अगेन ये थर्ड स्टॉक है गालिबन टॉप 20 के अंदर जो कि टीपीएल ग्रुप का है। टीपीएल ट्रैकर भी आज मुस्बत जोन में नजर आ रहा है, एक्टिव नजर आ रहा है। 14 पैसे ये स्टॉक इस वक्त प्लस है, जबकि इस वक्त अगर हम बायर सेलर देखें इस स्टॉक के अंदर तो ₹17.20 बायर, जबकि ₹17.34 पे इस वक्त इस स्टॉक के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है, जबकि वॉल्यूम अगर हम देखें कि टोटल वॉल्यूम जो अब तक लगा है इस स्टॉक के अंदर वो है तकरीबन 1.28 मिलियन शेयर तक का, जबकि एवरेज रेट जिस पे अब तक इस स्टॉक के अंदर काम हुआ है वो है ₹17.27 का, जबकि आज का इसका हाई लो अगर हम देखें तो ₹17.50 का आज का इसका हाई है टीपीएल ट्रैकर का, जबकि ₹16.98 इसका आज का लो है, जबकि वो रेट जिस पे इस स्टॉक के अंदर आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो है ₹17 का। नाजरीन, ये तो लिस्ट हमने आपके सामने रखी, डिस्कस की उन स्टॉक्स की जो कि अब तक जो है ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिनमें ज़बरदस्त बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें वॉल्यूम्स अब तक ज़्यादा लगे हैं, जिसमें पहले नंबर पे स्टॉक जो था वो स्टॉक था जिसका जो पहला डे है ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर सिटी फार्मा की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इसका आईपीओ हुआ है, आज पहला दिन है इसका ट्रेडिंग स्क्रीन पे और आज ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है इसकी नज़र आई है, ज़बरदस्त बायर्स का इंटरेस्ट इस पे नज़र आया है। यही वजह है कि ये स्टॉक इस वक्त अपर लॉक पे जो है वो नज़र आ रहा है और अपर लॉक पे इस वक्त बायर की भी जो तादाद है वो बढ़ चुकी है। शो के आगाज़ में हमने जब इस स्टॉक पे बात कर रहे थे तकरीबन 2.5 लाख तक का जो है अपर लॉक पे बायर था। इस वक्त जो है इस वक्त जो बायर है इस वक्त अपर लॉक में सिटी फार्मा में वो तकरीबन 8.5 लाख से ऊपर का है। मजबूत लॉक फिलहाल अब तक नज़र आ रहा है। देखते हैं कि कल भी इस स्टॉक की परफॉर्मेंस ऐसी ही नज़र आती है जैसे कि आज इसके पहले दिन के ऊपर, आज डेब्यू के ऊपर जो हमें नज़र आ रही है। अब बात करेंगे कुछ उन सेक्टर्स के बारे में जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो अब तक लग चुका है, वो सेक्टर्स जो कि इस वक्त इन्वेस्टर्स के रडार में है, ताकि एक आइडिया हो सके कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर हमें ज़्यादा तौर पे जो वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। टॉप 10 सेक्टर्स की परफॉर्मेंस हम आपके सामने रखेंगे ताकि बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो नंबर 1 पे इस वक्त सेक्टर मौजूद है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। कल भी ये सेक्टर पहले नंबर पे मौजूद था टॉप 10 के अंदर, आज भी पहली पोजीशन बनाने में अब तक ये सेक्टर जो है वो कामयाब नजर आ रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की तो इस वक्त इस सेक्टर के अंदर तकरीबन 23.78 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है। जब टॉप 20 स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि कई स्टॉक्स ऐसे थे जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस वक्त पहले नंबर पे भी सेक्टर जो मौजूद है मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में, तो जो पहले नंबर पे सेक्टर मौजूद है वो है अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर और तकरीबन 23 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम जो है सेक्टर के अंदर अब तक जो है वो लग चुका है। अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं, फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आज मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में दूसरी पोजीशन बनाने में कामयाब नजर आ रहा है। तकरीबन 13.5 मिलियन शेयर्स तक का जो इस सेक्टर के अंदर अब तक काम हो चुका है और जो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो नज़र आ रही है वो है सिटी फार्मा, जो कि अपर कैप पे इस वक्त मौजूद है और एक ज़बरदस्त वॉल्यूम भी आज पहले ही दिन इस स्टॉक के अंदर जो है वो लग चुका है। तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो दूसरी पोजीशन आज बनाने में कामयाब हुआ है उसका मेन जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सिटी फार्मा को। इसके बाद तीसरे नंबर पे सेक्टर जो आज मौजूद है वो है रिफाइनरीज। रिफाइनरीज की अगर हम बात करें तो इस वक्त इस सेक्टर के अंदर तकरीबन 13.43 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है। ये भी आज टॉप 10 के अंदर जो है वो जगह बनाने में कामयाब रहा। जबकि इसके बाद चौथे सेक्टर की अगर हम बात करें तो फोर्थ मोस्ट एक्टिव सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये सेक्टर भी पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि टॉप 10 के ऊपर जो है मौजूद है। इस वक्त अगर हम फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 मिलियन शेयर्स तक का इस सेक्टर के अंदर जो है वो काम हो चुका है। जबकि उसके बाद पांचवें सेक्टर की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड सिक्योरिटी कंपनीज, ये वो सेक्टर है जो कि आज हमें पांचवें पोजीशन पे जो है वो नजर आ रहा है और इस वक्त इसमें तकरीबन 5.9 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। इसके बाद अगेन अगला जो सेक्टर है वो है सीमेंट। सीमेंट कल के मुकाबले में कुछ नीचे हमें नजर आ रहा है। इस वक्त सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 5.7 मिलियन शेयर्स तक का। कल इस सेक्टर की पोजीशन जो है वो रिलेटिवली ज्यादा बेहतर थी। आज क्योंकि कुछ फार्मास्यूटिकल के अंदर जो है मेजर एक्टिविटी हमें नजर आ रही है, कुछ और सेक्टर जो है ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो आज सीमेंट सेक्टर की जो पोजीशन है टॉप 10 के अंदर वो कुछ थोड़ी नीचे आते हुए आज हमें नजर आ रही है। लेकिन एटलीस्ट आज भी टॉप 10 के अंदर ये सेक्टर जो है वो मौजूद है और इस वक्त इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीमेंट के अंदर तकरीबन 5.7 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है। अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं, वो है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर तकरीबन 5.1 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है। कल भी ये सेक्टर ना सिर्फ टॉप 10 में था बल्कि टॉप 3 में भी ये सेक्टर कल मौजूद था। इसके बाद अगले सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस सेक्टर के अंदर 4.9 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है अब तक। जबकि इसके बाद 9वें नंबर पे जो सेक्टर आज मौजूद है वो है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स। ये भी सेक्टर काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के रडार में मौजूद है। डेफिनेटली क्यों मौजूद ना हो, इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी जो है, इतनी ज़बरदस्त बेनिफिट्स जो ऑफर किए गए हैं इस इंडस्ट्री को इस बजट के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर साथ साथ इंटरेस्ट रेट का 7% पे बरकरार रहना, पिछले कई माह से कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का इम्प्रूव होना, इकॉनमी की बात करें तो उसकी जो है वो बेहतरी होते हुए नज़र आना, तो डेफिनेटली ये वो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इस सेक्टर को जो है वो लाइमलाइट में रखे हुए हैं। और डेफिनेटली ना सिर्फ बल्कि रिसेंटली हमने कई जो कंपनीज हैं इस सेक्टर के अंदर उनकी भी एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है मार्केट के अंदर देखी है। उसमें अगर ना सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन हमें नजर आई बल्कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है रिसेंट क्वार्टर्स के अंदर वो भी कुछ हमें बेहतर नजर आई। और तवक्को यही की जा रही है मार्केट की जानिब से कि अब जो कि रिजल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इन क्वार्टर्स में भी डेफिनेटली इन कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर ही रहेगी। अगेन 10th नंबर पे जो आज सेक्टर मौजूद है टॉप 10 के अंदर वो है केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस वक्त केमिकल सेक्टर के अंदर जो है वो अच्छा खासा वॉल्यूम लग चुका है। तकरीबन 3.5 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। तो नाजरीन ये तो थे वो सेक्टर जिनकी परफॉर्मेंस हमने आपके सामने रखी। सबसे पहले प्रोग्राम में हमने बात की उन स्टॉक्स के बारे में जो कि आज ज्यादा एक्टिव नजर आया, जिसमें पहले नंबर पे जो स्टॉक रहा वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सिटी फार्मा आज पहला दिन है उसका ट्रेडिंग स्क्रीन पे और आज पहले ही दिन जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, अच्छा डेब्यू इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इसका मार्केट में आज अपर लॉक पे इस वक्त मौजूद है, 8 लाख से ऊपर का बायर मौजूद है। और अगर हम बात करें तो इस वक्त
डेफिनेटली ओवरऑल जो सिनेरियो है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ना सिर्फ इस सेक्टर को बल्कि ओवरऑल दीगर सेक्टर्स को भी जो है वो भरपूर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मार्केट की हमने बात की थी शुरू में कि मार्केट कुछ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग में आज नज़र आ रही है, लेकिन डेफिनेटली अभी इसके बाद एक और सेशन भी बाकी है, तो देखेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो आया किस नोट पे होती है। मार्केट दोबारा 48,000 की जो खोई हुई नफसियाती हद है उसको बहाल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज की कुछ अहम खबरें अब आपके सामने रखें। सबसे पहले बात करेंगे जो नंबर्स जारी किए गए हैं एनसीओसी की जानिब से, उसके मुताबिक जो केसेस की तादाद है मुल्क भर में उसमें कुछ इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। नए केसेस की अगर हम बात करें मुल्क भर में तकरीबन 1700 से ज्यादा केसेस गुज़िश्ता 24 घंटोों के अंदर जो वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 3.6% तक का जो है पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड किया गया है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में। जबकि टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो 47,000 से ज़्यादा टेस्ट जो है वो लिए गए। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो मुल्क भर में तकरीबन 25 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। अब नाजरीन ये तो आज कुछ हमने अहम खबरें भी आपके सामने रखी, मार्केट पे भी हमने बात की। अब देखते हैं कि आज क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी नाजरीन मार्केट की, क्योंकि कल मार्केट जो है 48,000 की जो नफसियाती हद है उसको हासिल करने में कामयाब रही थी। अब देखते हैं कि आज मार्केट इसको दोबारा होल्ड करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। फिलहाल अब तक मार्केट जो है वो इससे नीचे ट्रेड होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जैसा कि कहा मैंने कि इसके बाद एक और सेशन मौजूद है। देखते हैं कि सेकंड सेशन जो कि लास्ट सेशन होगा इस वीक का, उसमें मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।